नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। यूपीपी का एक एससीएफ का क्वेश्चन आया है, उसको एक मास्टर क्लास में पढ़ाते वक्त उनसे कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। इस गड़बड़ी को लेके इंटरनेट पे इतना बवाल छिड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे उस मास्टर को पढ़ाने ही नहीं आता या दूसरे मास्टर इतना ज्यादा सही से एलसीएम एससीएफ पढ़ा लेते हैं कि लगता है उन्हीं सब आता है, दूसरे वाले टीचर को कुछ आता नहीं। या तो वो बच्चों को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि बच्चों का जो माइंड है वो किसी भी तरीके से वॉश किया जा सकता है। मतलब ये क्वेश्चन है, जरा आप आंख गड़ा के देखो, एससीएफ का क्वेश्चन निकालने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है कि इसका एससीएफ पलक झपकते ना निकाला जा सके। कैलकुलेशन करते वक्त, कंसेप्ट समझाते वक्त कभी कभी किसी टीचर से गलती हो जाती है। इवन दो लेमन आदमी भी होगा जिसने शुरुआत भी किया होगा, वो भी इसका आराम से एससीएफ बता पाएगा। एससीएफ की बेसिक डेफिनेशन होती क्या है यार? यही तो होती ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे पूरा सेट जो है विभाजित हो जाए, यही तो होता है ना। अगर आप ध्यान से इनको देखोगे तो 0.35 लिखा है, 0.7 लिखा है, 1.05 लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें अगर आप 2 का गुणा कर दो, इसमें 1 का गुणा करो तो यही आएगा, और इसमें अगर 2 का गुणा कर दो तो 0.7 आ जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर दो तो 1.05 आ जाएगा। तो यही वो सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है जो बाकी पूरे सेट को काटे दे रही है। इसका एससीएफ पूछा जाएगा तो पलक झपकते ही यही हो जाएगा। एक बात यह है कि जो टीचर है, टीचर आपको पढ़ा रहे थे कि जब भी आपका डेसिमल वाला सेक्शन आता है, इसका एलसीएम एससीएफ निकाला जाता है, तो एलसीएम और एससीएफ निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं। आइडली इनका एलसीएम एससीएफ निकालने का एक तरीका होता है जिसमें बेस आपको सिखाया जाता है कि पहले आप इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन जैसे मान लो 3 कन्वर्ट कर लिया, मान लो एक फ्रैक्शन आ गया a/b, दूसरा आ गया c/d और तीसरा आ गया e/f। तो इसका एलसीएफ निकालने के लिए हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। इसका दूसरा शॉर्टकट मेथड यही होता है, ये जो चीज हमने लिखा है, इसका दूसरा तरीका ये होता है कि इसमें 100 से गुणा कर दो ऊपर और 100 से गुणा कर दो नीचे। जब 100 से ऊपर गुणा करोगे तो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी 70, दूसरी वाली हो जाएगी 35 और तीसरी क्या हो जाएगी 105। अब जब इसका एससीएफ निकालोगे तो फिर से ये होगा कि गुणे 1 होगा तो खुद ही आएगा, गुणे 2 होगा तो 70 आ जाएगा, गुणे 3 होगा तो 105 हो जाएगा। मतलब अगर इसका एससीएफ निकाले तो इसका एचसीएफ 35 ही आएगा। अब नीचे वाले में सब में बटा 100 था, क्योंकि 100 से भाग दिया है, सब में बटा 100 लिख लो आप। और इस 100 तीनों में से अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो फिर भी 100 ही आएगा। फिर 100 से जब भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 0.35। एक तो ये क्वेश्चन में इतना दम नहीं था, मतलब डेसिमल के कुछ डेटा ऐसे होते जिसमें ये काम करने की जरूरत पड़ती तो समझ में आता, पर ये तो क्वेश्चन ही ऐसा था जो देख के पता चल रहा था कि 0.35 को दुगना करोगे तो 0.7 आ जाएगा, 3 गुना करोगे तो 1.05 आ जाएगा। तो सीधे सीधे देख के पता चल रहा है कि भाई इसका जो है ऑप्शन भी होगा। अब टीचर को पढ़ाते वक्त, ये सेक्शन करते वक्त उन्होंने क्या काम किया, इसमें काटापीटी मचाई। काटापीटी मचाते वक्त उन्होंने सोल्यूशन निकाल दिया 0.07। ये कैलकुलेशन एरर था, ऐसा नहीं है टीचर के पास नॉलेज नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने कई सारी प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है जिसमें मेथड उन्होंने सिखाया हुआ है। ये मेथड बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही मतलब ऐसा है कि लगभग हर टीचर को पता है। इसमें कुछ 30 मार्क हाँ वाली बात नहीं है। कोई अगर इंटरनेट पे आके ये बोल दे कि ये मेथड मेरे को आता है, ये मेथड मेरे को आता है, ये मेथड वाले टीचर आपको वाहियात पढ़ा रहे हैं, नहीं, टीचर सारे अच्छे हैं, किसी से भी कैलकुलेशन एरर हो सकती है। तो मेरा कहना यह है कि बच्चों को सारे के सारे टीचर ना मतलब बेवकूफ ना समझे कि मतलब इस बात को लेके इंटरनेट पे आप इतना बवाल खींचो कि एक टीचर से कैलकुलेशन क्लास में एरर अगर हो जाए तो उसमें मतलब अगर कोई टीचर ज्यादा पॉपुलर हो गया है, उससे अगर एक गलती या एक चूक हो जाती है तो उसका बात का बतंगड़ बना दिया जाता है। मेरा आप सब बच्चों से ये कहना है, मतलब ये सब ऐसे मेथड है जो इवन तो बहुत छोटे छोटे यूट्यूब चैनल खोल के बहुत सारे पैशनेट एजुकेटर्स आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, वो भी इसे बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालना इतना कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है। अगर मैथ्स पढ़ते वक्त आप उसके बेसिक डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे एरर होने के चांसेस बहुत कम हैं। और प्रैक्टिस ही मैथ में आपको परफेक्ट बनाती है। अगर आप चाहते हो आपको मैं रेगुलर वीडियो देता रहूं, आपके एग्जाम रिलेटेड कुछ क्वालिटी वीडियो देता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और इन सब चीजों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि इसमें सिखाने लायक है, ये वाला मास्टर इतना बड़ा है, वाला मास्टर इतना बड़ा है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा मेथड है। और इस तरीके के बहुत से मेथड मैं पर्सनली आपको चैनल पर सिखाता मिलूंगा, आप मेरे साथ भी सीख सकते हो। और जिस टीचर से ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है उस टीचर पर भरोसा रखिए, वो जस्ट एक कैलकुलेशन मिस्टेक था, उसने दूसरा वीडियो भी बनाया है, प्रॉपर जो है क्लियर किया है। और उसके पहले भी बहुत टीचर के वीडियो आए हुए हैं और उस टीचर की जो वीडियोज हैं उसमें उन्होंने बहुत सही से जो है डेसिमल से जो है फ्रैक्शन कन्वर्ट करके एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इन अफवाहों से दूर रहिएगा।